India wins yet another game, unstoppable. Unstoppable, they are. You got to say that because they were in a bit of bother when they were batting. They held their nerves, and especially Hardik Pandya right at the end, lone warrior at the end, and took that total to a place where they could fight. And then the bowlers were amazing. I thought New Zealand probably, tried a bit too hard at the start of the innings to block away. And at the end, they were left with 5 overs to spare. Yep. It is incredible there by India again, Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की 6 में से 6 मैच जीते हैं 3 इंग्लैंड के खिलाफ 3 ही और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें 14 में से 13 मैच जीते सिर्फ एक हारे हैं वही फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है और पता है यार विकेट रीडिंग भी ठीक की 4 स्पिनर खिलाए काफी ने कहा लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में नहीं मैं देख रहा हूं मेरी बाल देख रहा हूं India carry this momentum into the semi-final and all the way to the final because it looked like they had all the momentum in the World Cup 2023 and then right in the last game Australia kind of just came in and shut it down. Yeah, this can happen in cricket. Yeah. Cricket. That's why we love this game and उसकी जो uncertainty है ना cricket की, these things do happen. जब knockout stage पे पहुंच जाते हैं pressure different होता है. But अगर overall चारों semi-finalists को देखा जाए तो जो complete team है वो इंडिया ही है. Right. उनको इनके सारे bases covered हैं. Spinners ले लें, pacers में भी थोड़ा सा jinx है. लेकिन इनकी जो batting है, on this pitch, although they lost 3 early wickets, और फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड करना और फिर नीचे से आके पांड्या और जडेजा सारे चिप इन करना और 250 रन इस पिच पर और कोई प्रोबेबली कोई और टीम होती और जिस तरह की बॉलिंग थी इनकी न्यूजीलैंड की would have been tough. Yeah. Would not have been that easy to get to 250. Varun was outstanding. 5 wickets for the architect, as you call him. Yes. Incredible. और जिस तरीके से bowling की आज opportunity मिली 5 विकेट on that surface, incredible. But just getting back to that, Australia, India semi-final as well. जिस तरीके से आप दुबई में खेल रहे हैं एक चीज तो तय हो गई अब कोई ड्यू नहीं है तो आप भले इंडिया एक और चीज भी तय हुई है निखिल कि पिच ऐसी होगी भाजी सूखा विकेट था Dry pitch. सो कमिंग टू दैट कि टॉस जीत के इस विकेट पे यानी कि चेस करना मुश्किल हो जाएगा तो द ओनली थिंग डिफरेंस फॉर ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल खेला था वर्ल्ड कप में उसमें से 3 प्लेयर उनके नहीं है स्पिन फंसेंगे क्योंकि इस विकेट पे आपको स्पिन चाहिए एडम जैम्पा एक ही स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास है मैक्सवेल आके वो थोड़ी से वो गेंदबाजी करेंगे बट जिस तरीके से इंडियन टीम ने विकेट को रीड किया दे वेंट विद अ चांस हम लोग सब ऑफेयर भी यही बात कर रहे थे कि एक एडिशनल स्पिनर लेके खेले आप But talking about the spinner, Varun was outstanding. Look at his wickets today. Nikhil, take us through these wickets. I mean, look at how he was bowling. मजे की बात है जब नया बॉल डाले देखिए कितना अच्छी तरीके से बॉल ना अंदर की तरह डिप कर रहा था अंदर जैसे जैसे बॉल पुराना होता चला गया तो उनकी फिर वेरिएशन और नजर आती चली गई वो बॉल जो एलबी किया था वो चौका खाने के बाद डाला था फिर वही टप्पे पे अलग अलग प्रकार गेंद और ये थोड़ा सा तेज डाला था ये इन्होंने गेंद सुनील नारायण से सीखा था जब केकेआर के लिए उनके साथ खेल रहे थे और ये 5वीं विकेट थी आई एम वेरी हैप्पी फॉर द आर्किटेक्ट वरुण चक्रवर्ती क्योंकि इसी मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ जब 10 विकेटों से इंडिया हारा था तो बिल इनके ऊपर फटा था कि आप मिस्ट्री बॉलर लेके गए थे इसी मैदान में उस दिन बहुत ओस्ती गेंद गीला हो रहा था लेंथ थोड़ा पीछे था तो पीछे से मार खा रहे थे लेकिन आज उसी मैदान में आके 5 विकेट निकाली he'll go back a different bowler when he goes back today हमें भी जरा मुश्किल से इसकी समझ आ रही है न्यूजीलैंड बैट्समैन को तो बिल्कुल समझ नहीं आई ये तीनों बॉलिंग किस तरीके से करते हैं और क्या करता है भाई सबसे पहले बचपन से ये ना टेनिस बॉल से खेलता है टेनिस बॉल से जब आप एक मिस्ट्री बॉलर होता है स्पिनर होता है ना तो उंगलियों का प्रेशर का बड़ा फर्क है ओके तो टेनिस बॉल तो दब जाता है ये नहीं दबता लेकिन आपकी उंगलियां आधी हो जाती है एक हरी रंग की टेनिस बॉल वो दबता है उसके बाद जो हम लोग बचपन में क्रिकेट थोड़ा भारी बॉल खेलते हैं वो लाल वाला होता है थोड़ा भारी तो उससे धीरे धीरे वो आदत बनाते हैं फॉर एनी यंगस्टर टू लुक टू बॉल द कैरम बॉल थिंग लाइक दैट जब नया बॉल डाल रहा था तो जिस तरीके से आप कहते हैं ना एक तेज बॉलर जो अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करता है और सीम इनकी ऐसे चलती है तो ये अंदर आ रहा था लेकिन जैसे जैसे बॉल पुराना हो रहा था तो ये नीचे वाली उंगलियां और उसमें प्रेशर बनके फिर ये उल्टा डाल रहा था कैरम ये बाहर जाएगा जी ये ऐसे डाल रहा था तो मतलब लेफ्ट हैंडर को टप्पा खाने के बाद अंदर आएगा और राइट हैंडर को टप्पा खाने के बाद वो बाहर की तरफ चलेगा जो एक इन्होंने मिचेल सेंटनर को डंडी पे मारी थी बॉल वो जो था वो सुनील नारायण से गेंद सीखा था वो क्रॉसिंग आके वो सीधा ऐसे करके वो तेज डाला गुगली भी तो करते हैं एक वो गुगली डालते हैं जिस तरीके से नॉर्मल एक लेग स्पिनर गुगली डालता है ना वो बैक ऑफ द हैंड रहती है गुगली और कैरम बॉल क्योंकि उसमें दबाव और रिस्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम रहता है वो दोनों गेंदें पेस में इनकी थोड़ी कम रहती है हवा में धीरे चलेगी क्योंकि बैक ऑफ द हैंड वो रिस्ट से चलती है जो इंडी पर है नया बॉल वो थोड़ा तेज चलता है बिकॉज़ आप उंगलियां और रिस्ट का प्रेशर अलग तेजी से डाल रहे हैं Wow. Very nicely explained. Yeah, thank you so much, Nikhil. But there were other spinners also at work there, Jadubaji. They were only spinners? They were only spinners. Spin it 2 minutes. आई थिंक ये पार्टनरशिप जो थी थोड़ी स्लो जरूर थी लेकिन वहां पे जो ब्रेक किया ना वहां से काम हुआ कुलदीप यादव क्या numbers may not look as good as everyone else but he bowled towards the end so he has a whole different role but like you said I think all the spinners I think Akshar had a role at the start because spin उसकी गेंद बिल्कुल नहीं हुई आज लेकिन उसके बावजूद उसने हिलने नहीं दिया फिर रविंद्र की पेस इतनी होती है लेकिन उसकी गेंद इतनी घूमी तो किसी भी स्टेज पे क्योंकि 7 ओवर शुरू में जो पेसर ने किए ना उसके बाद सिर्फ एक ही ओवर शामी का देखा इन्होंने पेस का वापस उसकी जरूरत नहीं पड़ी और उसमें रोहित शर्मा को भी आपको दाद देनी होगी जिस तरह से वो अपनी टीम को चलाते हैं कॉन्फिडेंस रखते हैं और उन पे कॉन्फिडेंस है गेंदबाजों को भी आई थिंक वो एक एज ए यूनिट चल रहे होते हैं और ये चारों हावी हैं और अगर ऐसी पिच हो
कोई खाली स्कोर कार्ड देख के आया हो ना आज लंच टाइम पे देखा हो तो उन्होंने कहा यार उसने हेनरी ने 5 आउट किए, जेमरसन ने इतने रन दिए, सीमर की बड़ी हेल्पफुल विकेट होगी। शाम को देखोगे कहोगे यार ये क्या हुआ, यहाँ स्पिन वहाँ पास, बट ये विकेट ऐसी थी बॉल फंस जरूर रहा था। उनके सीमर्स ने अच्छी गेंद डाली, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो थे उनके लिए मदद डेफिनेटली। 37 आशारिया 3 ओवर किए इनके स्पिनर्स ने और इन्होंने 9 विकेटें लिए और 4.4 42 की इकोनॉमी रेट से। मेरा नहीं ख्याल 250,000 टोटल आप चेस कर सकेंगे। ऑलमोस्ट 40 ओवर स्पिनर्स ने किए। अच्छा मैं जिसे पूछ रहा था वर्ड ऑन रोहित कप्तानी, जिस तरीके से जिस स्टेज पे अपने स्पिनर्स को यूज कर रहा था, वरुण को लेके आया, को नया बॉल, जी जैसे जैसे बॉल पुराना होता जा रहा था, फिर कुलदीप को लेके आया कि जैसे उनका बॉल थोड़ा पुराना होगा तो वो ज्यादा और इफेक्टिव होंगे। आई थिंक एक ये वजह बिल्कुल सही है क्योंकि गेंद ऑब्वियसली अगर ग्रिप करेगा कहीं और जितना पुराना होगा, क्योंकि जो नया गेंद होता है वो स्किड करता है, उतना ग्रिप नहीं करता, तो पुराना होकर स्पिन तो बढ़ता है लेकिन स्लो भी होता है। तो कुलदीप का जो वैसे ही स्लो वो फेंकता है, तो इसलिए शायद उसको बाद में यूज करता है। कुलदीप की इफेक्टिवनेस अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे ना, तो जो लेटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल शुरू में ले आए जो सीमर को खेल रहा हो, क्योंकि टाइम मिलता है, उनकी गेंद में ना जो बाइट है वो उतनी नहीं है जो रविंद्र के पास है या अक्षर के पास है या वरुण के साथ। तो अमूमन देखा है ये रोहित के साथ कि उसका इस्तेमाल जिस तरह से किया है वो भी बहुत फर्क है, क्योंकि टेल को तो समझ ही नहीं आती ना, जब बैट्समैन को नहीं दिख रही कहां से निकल रही है तो टेल का तो कोई चांस ही नहीं है। वकार always कुलदीप का I mean outstanding exceptional bowler, लेकिन shouldn't the upper order be telling the middle and the lower middle order कि भाई उसका बॉल खत्म जो है वो विकेटों के बीच में आके होता है। तो अगर वो लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे गिर रहा है तो वो बाहर को तरफ जाएगा, और अगर वो उधर गिर रहा है तो आपके अंदर आएगा। I mean that should be a basic application for everybody to kind of make an approach कि यार अच्छा ठीक है इधर पिच हो रहा है, अंदर ही आना है। नहीं जरूरी नहीं, कई दफा तो बाहर निकल जाता है। That's true, yeah। देखिए ऐसे निखिल विकी कह रहा था कि ऐसे स्पिनर को आपने हाथ से ही पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप कैसे ही करते रहोगे। अगर आप इसको रीड नहीं कर सकते ना, रिस्ट स्पिनर किसी को भी, राइट आर्म भी रिस्ट स्पिनर हो, उसको अगर आप हाथ से नहीं रीड करेंगे ना फिर आपको प्रॉब्लम। और स्पेशली जब पिच में थोड़ी हेल्प हो, अगर हेल्प नहीं है ना तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हो, बट इफ देयर इज अ हेल्प, जो कि आज थी, आई वाज लिटिल बिट वरीड फॉर कुलदीप, क्योंकि इतना प्रेशर स्पिनर्स ने ऊपर से डाल दिया था। तो कई दफा आप जब चौथे नंबर पे आते हो और उनकी सिर्फ 1-2 विकेट गिरी हो तो आप पे अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि यार ये तो सारा मुद्दा मेरे पे आ रहा है, तो मुझे अब उनसे बेहतर करूंगा तो तभी बात बनेगी। उसने आई थॉट ही हैंडल्ड द प्रेशर रियली वेल। ऑफ कोर्स अब वरुण का ये था कि वरुण वापस आ रहा था, मिस्ट्री बॉलर है, उसकी लेंथ हटती नहीं, वो एक जगह से हटता ही नहीं है। आई सॉ हार्डली सीन अ बैड बॉल फ्रॉम हिम। और दूसरी तरफ फिर अक्षर इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, स्पेशली वो जो साइड से बॉल करता है और फिर बॉल अगर स्पिन हो रहा हो तो आई डोंट थिंक ही गिव्स मच अवे। वो इतना प्रेशर वो डॉट बॉल्स का डाल दिया था ना अर्ली ऑन ही कि वो उससे निकल नहीं जा रहा था। मैं मिचेल जो खेल रहा था वो उसको ये था कि नॉर्मली वो बड़ा अग्रेसिव खेलता है, पेसर स्पिनर्स को निकल के खेलता है, सामने छक्के मारने का शौकीन है, लेकिन आज कोई नहीं। आज तो उसको ये था कि मैं जो ही निकलूंगा मेरा काम हो जाएगा। और उसको उसने 1 इंच, किसी बॉलर ने भी 1 इंच होता है ना, हार्डली बोला बैट बॉल। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, न्यूजीलैंड ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, स्पेशली ब्रेसवेल ने शॉट भी किया, वाइड भी की, हालांकि 3 जब आउट कर लिए थे तो वो प्रेशर जो सेकंड इनिंग में हमने देखा ना, अगर वो पहली इनिंग में ये इन्होंने सेंटनर ने उसने डाला होता, दे थॉट के 250 आज चेसेबल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको नहीं आइडिया था कि स्पिनर्स इतना अच्छा बॉलिंग करते हैं। They were literally unplayable today, Jadeja and Akshar, so it was a bit difficult for them to chase. Yeah, it was। ऐसी पिच है कि आपको शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे। अगर आप शॉट्स नहीं खेलेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे, आप रन नहीं हो सकते। रन रिस्क लेने से होंगे। फ्लैट पिचेस पे आपको कई बार रिस्क नहीं भी लेना तो फिर भी स्कोर चलता रहता है, लेकिन ऐसी पिच पे अगर आप ठक्का लगा देंगे ना तो वो प्रेशर बनता ही चला जाता है। तो आई थॉट के लेना चाहिए था अर्ली ऑन, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए था, पेसर्स पे भी थोड़ा सा लेना चाहिए। तो यंगस्टर ने लिया जरूर रविंद्रा ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेंट स्ट्रेट टू द हैंड्स, क्योंकि स्कोर अर्ली ऑन ही आ सकता था, लेटर ऑन तो कोई चांस नहीं। जिस तरीके से पहली इनिंग में भी बॉल चला था, जैसे जैसे पुराना हो रहा था, स्लो हो रहा था, डू यू थिंक न्यूजीलैंड मिस्ड अ ट्रिक, नया बॉल, कड़ा बॉल, इफ आई हैड टू टेक अ चांस कि यार थोड़ा नया बॉल की तरफ जाते हैं ताकि बॉल पुराना होगा तो बीच में 2-4 ओवर स्पिन के आराम से आप खेल भी सकते हैं। यू हैड टू बी अहेड ऑफ द गेम। Yeah, you're absolutely right. But I'm just looking from New Zealand's point of view because जब उनका कप्तान टॉस पे आया उसने क्या कहा था, we want to bowl first because at the evening the ball comes on better. So if you believe that and that's how you gone into bat, then you want to keep everything towards the end because the last few overs you're hoping that it'll be cooler, the ball will come better and you'll be able to score more runs. So उनके माइंड में ये था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहली वाले 10-15 ओवर थे ना, वो उन्होंने, एक तो होता है बॉलिंग हो रही है, बॉलिंग अच्छी हुई है, इसमें डाउट नहीं, बट एक आपका स्ट्रेटजी ऐसी थी कि आप विकेट नहीं लूज करना चाहते, यू वांट टू कीप विकेट्स एट द एंड सो यू कुड मेक यूज ऑफ दैट। रोहित शर्मा ने थोड़ी सीम लगानी थी, सीम लगा गया। जैसे जड्डू ने कहा, अक्षर और आयर की पार्टनरशिप 67 की बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने आके रोकना शुरू किया, सिंगल्स किए, फिर 1-2 चौका मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग जो एंड में मेरे ख्याल में थी, जिसने अपनी पूरी गेम चेंज की। पांड्या किस लिए मशहूर है? वो इसलिए मशहूर है कि आके मारता है, उसका स्ट्राइक रेट T20 में 160 ले लो, 150, यहाँ पे उसने 45 किया, सिर्फ 45 गेंदों पे। अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ही चेंज्ड हिज गेम। दैट्स व्हाट गुड प्लेयर्स डू। Yeah, on your screen, Hardik Pandya there, that was just absolutely fantastic. And that's what, as Wasim said, this is what he does. Now today it was a 100 strike rate, I mean 45 balls, 45 runs, but it was a very well calibrated innings, Waqar. अब ये पहले शुरू में देखे ना तो पहले 14 गेंदों में सिर्फ 4 ही रन बनाए थे, तो he allowed himself to take a little bit of more time, जो टाइम उसके पास था, और फिर उसके बाद आखिरी जो 3-4 ओवर थे, that was the time to look at and he did it beautifully. I mean एक टाइम पे 270 भी लग रहा था,
लेकिन 250 कर दिया फिर भी इट वाज अ गुड टोटल। I love the word lutofy. पर बिल्कुल लूटोफाई उस टाइम क्रिकेट की ये अच्छे लफ्ज़ उसने बल्कि सिर्फ आंकड़े अगेन जो आई एम एंटी आंकड़ा उसने कितने सिंगल्स और डबल मिस किए आखिरी के 4 ओवर में क्योंकि स्ट्राइक रख Strike रख रहा था। नॉर्मली ये स्ट्राइक रेट वहीं होती है जहां इसकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है बट वसीम also pointed out Iyer's inning was also very very special. इनक्रेडिबल। आई थिंक जब से टीम इंडिया वापसी आई सिंह इन्होंने बोला भी था कि वेरिंग इंडिया कलर्स you know very proudly he got that opportunity he saw जब 3 विकेट गिरी थी बैटिंग करने आई saw that as an opportunity ये चौके तब मारे थे जब वो सेटल हो गए थे इंतजार कर रहे थे बॉलिंग चेंज का कि मेरे मतलब का बॉलर आएगा तब मैं चांस लूंगा एंड बड़ी अच्छी तरीके से he knew exactly कौन से बॉलर का किस जगह पे वो हाथ खोलने के वो बाउंड्रीज मारेंगे he knew the pockets and I think that's the hallmark of Shreyas Iyer कि नीचे आके एंड में उसको पता था कि मैं कौन से बॉलर के पीछे भाग जाऊंगा सो ही वाज क्रिस्टल क्लियर इन हिज माइंड हाउ ही गोना बिल्ड हिज एंड ही इज इन गुड निक। पिछले 6 मैचों में इनके हैं 331 रन 55 की एवरेज से 100 का स्ट्राइक रेट वनडे में एक्सीलेंट है और साथ में 450 भी किए हैं और इस विकेट पे 50 करना जब 2 विकेटें गिरी हो फिर अक्षर को साथ खिलाना उसको भी उसने कहा बस रोकी जा सिंगल मिले बस सिंगल लिए जब पार्टनरशिप हम ओवर थोड़े गुजारते हैं ताकि एंड में आके पांड्या या जो भी है वो आके थोड़ा बहुत स्कोर सके हम रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच सके। वहां अगर विकेट गिर जाती है कभी तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट सिनेरियो बट वेल डन टू देम दे असेस्ड एंड दे रेड द सिचुएशन वेरी वेल। तो वसीम अकरम ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो बताया ही, साथ में ये वीडियो देख के ये भी पता चलता है कि श्रेयस अय्यर की जितनी चर्चा सोशल मीडिया पे होनी चाहिए उतनी चर्चा है नहीं। वो टीम में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मतलब कंटिन्यू परफॉर्मेंस चल रहा है, चाहे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देखें, चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ देखें, चाहे आप मतलब कंटिन्यू परफॉर्मेंस चल रहा है। ऐसा इंडियन टीम में इस टाइम में कोई मौजूद नहीं है जिसका कंटिन्यू परफॉर्मेंस चल रहा हो, लेकिन श्रेयस अय्यर हो गए। लेकिन अचानक मिस्ट्री स्पिनर की तरह कल वरुण चक्रवर्ती आके पूरा माहौल लूट लिया, 5 विकेट झटके। हालांकि कल के मैच में स्पिनरों का दबदबा ऐसा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये पूरी तैयारी करके आने वाली है कि स्पिनरों को कैसा खेला जाए। हालांकि इस स्पिनर के सामने ऑस्ट्रेलिया भी टिक नहीं पाएगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी स्पिनर को अच्छे से खेलते हैं, लेकिन इस स्पिन बॉलिंग के खिलाफ आपको सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। जो गौतम गंभीर रोहित शर्मा की प्लानिंग होगी वो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम खेली है वही टीम मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेगी। और वरुण चक्रवर्ती तो 100% रहने वाले हैं टीम में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने कल जैसा परफॉर्मेंस दिखाया है वो देख के यही पता लग रहा है कि भाई साहब टैलेंट को आप कितने देर तक दबा सकते हैं। आज नहीं तो कल वो अपना जलवा तो बिखेरेगा ही। पाकिस्तानी मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की है तो श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती। हालांकि वसीम अकरम ने बताया कि श्रेयस अय्यर एक मतलब वो वैसे प्लेयर हैं जिनकी सोशल मीडिया या इंडियन मीडिया पर उतनी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन वो बंदा कछुए की चाल में एकदम बराबर कंटिन्यू परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा कि मतलब एक नया रोहित शर्मा या कंटिन्यूस प्लेयर विराट कोहली है, दोनों का कम्बो कर दीजिए तो श्रेयस अय्यर है। मतलब श्रेयस अय्यर समय अनुसार छक्के भी मार सकते हैं, श्रेयस अय्यर एक रन 2 रन भी खेल सकते हैं, तो ये उस टाइप के प्लेयर हैं। और बात रही स्पिन बॉल अटैक की तो इंडिया का स्पिन अटैक वाकई में ही लाजवाब है, कमाल का है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।